दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। हम बात करेंगे कि जब एक महिला को ये एहसास होता है कि उसने आपको खो दिया है, तो उसके भीतर क्या चलता है, उसके मन में कैसी भावनाएं, उलझने और बदलाव आते हैं। और सबसे अहम, आपको इस पूरे खेल को स्टोइक मन से कैसे देखना चाहिए। देखिए, रिश्ते सिर्फ दिल का नहीं, मन का खेल भी होते हैं। निकोलो मैकिवेली ने कहा था, जो व्यक्ति भावनाओं में बह जाता है वो दूसरों के खेल का मोहरा बन जाता है। और ये बात रिश्तों पर पूरी तरह लागू होती है। शुरुआत में जब किसी महिला को लगता है कि आप उसके बिना भी ठीक है, तो उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन जन्म लेता है। पहले वो मानने से इनकार करती है कि उसे आपकी परवाह थी, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी कमी उसकी दिनचर्या में महसूस होने लगती है, तो उसकी सोच का संतुलन बदलने लगता है। दिमाग का लॉस अवर्जन मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है। यानी इंसान किसी चीज को खोने के डर को उसे पाने की खुशी से कहीं ज्यादा गंभीरता से महसूस करता है। डैनियल कहनेमान और ट्वर्स्की की थ्योरी इसका सबसे बड़ा सबूत है। लोग किसी चीज को खोने का दर्द लगभग दोगुना महसूस करते हैं। यही वजह है कि जब उसे एहसास होता है कि आप जा चुके हैं, तो वो पैनिक मोड में चली जाती है। पहला बदलाव, ध्यान और बेचैनी। आप देखेंगे कि वो अचानक से आपके प्रति ज्यादा सजग हो गई है। आपके सोशल मीडिया पर नजर रखना, आपकी स्टोरी देखना, कभी कभी आपके दोस्तों से आपके बारे में पूछना, ये सब उसके दिमाग का रेस्टोरेशन मैकेनिज्म है। यानी वो उस चीज को वापस लाने की कोशिश कर रही है जिसे वो खो चुकी है। एक तरह से वो अब वही कर रही है जो पहले आप कर रहे थे। यहां आपको स्टोइक दृष्टिकोण अपनाना है। शांत रहिए, प्रतिक्रिया मत दीजिए। स्टोइक्स कहते हैं, जितना कम आप प्रतिक्रिया देंगे, उतना ही ज्यादा आप नियंत्रण रखेंगे। आपका रिजर्व रहना ही आपकी असली ताकत है। दूसरा बदलाव, अहंकार का टूटना। जब कोई महिला किसी पुरुष को खो देती है, तो सिर्फ उसकी भावनाएं नहीं, उसका ईगो भी हिल जाता है। वो ये सोचती है, किसी ने मुझे क्यों छोड़ा, मैं तो हमेशा पसंद की जाती थी। यहीं से शुरू होता है उसका रिकवरिंग ईगो फेज। वो आपको वापस पाने की कोशिश करती है, मीठा व्यवहार करती है, पुरानी बातों का पछतावा जताती है। लेकिन यहां एक स्टोइक चेतावनी याद रखनी है। हर माफी सच्ची नहीं होती। कभी कभी इंसान माफी मांगता नहीं क्योंकि उसे आपकी परवाह है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं। मचियावेल्ली की सोच कहती है, हर इंसान खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, पर असल में वही सच्चा होता है जो आपकी मंशा को समझता है। इसलिए आपको सिर्फ शब्द नहीं, इंटेंशन पढ़ना है। तीसरा बदलाव, भावनात्मक रोलर कोस्टर। अब उसके भीतर एक भारी इमोशनल तूफान उठने लगता है। कभी वो गुस्से में होती है, कभी उदास, कभी रोती है, आपको बुरा-भला भी कहती है, और कुछ समय बाद फिर प्यार से बात करने की कोशिश करती है। ये उसकी अंदरूनी लड़ाई है, दिल बनाम अहंकार। रात को सोते समय वो आपके दिए गिफ्ट्स को देखती है, आपकी यादों में खो जाती है। पर वही स्टोइक मनोभाव रखने वाला व्यक्ति सोचेगा, अगर ये भावनाएं सच्ची है तो समय के साथ साबित होंगी, अगर नहीं तो समय खुद उन्हें मिटा देगा। यानी खुद को किसी की टेम्पररी इमोशन के कारण बेचैन न करें। चौथा बदलाव, प्रयास और नकल। अब आपने देखा होगा कि वो पहले से ज्यादा खूबसूरत दिखने की कोशिश करती है, आपके पसंद की चीजें करने लगती है,
वही गाने, वही किताबें, वही लाइफस्टाइल। वो आपके जैसी बनना चाहती है ताकि आपको वापस खींच सके। लेकिन यहां मशिवेलियन माइंडसेट काम आता है। कभी भी किसी की कोशिश से तुरंत प्रभावित न हो। देखें वो कितनी देर तक जारी रहती है। कंसिस्टेंसी ही सिंसेरिटी का असली मापदंड है। जो बदल गया है वो समय के साथ अपने पुराने रूप में लौट भी सकता है। पांचवा बदलाव, संदेशों का बढ़ना। अब उसकी चैटिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, रात में लेट नाइट मैसेज, क्या कर रहे हो, कैसे हो। ये सब उसकी अनजानी कोशिशें होती हैं आपको वापस अपनी रडार में लेने की। वो चाहती है कि आप रिप्लाई करें ताकि उसे ये यकीन हो जाए कि आप अब भी वही हैं। पर जैसा स्टोइक्स कहते हैं, जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं, उस पर अपनी ऊर्जा खर्च मत करो। आपका उत्तर आपकी भावनाओं से नहीं, आत्मसम्मान से तय होना चाहिए। छठा बदलाव, सामाजिक स्वीकृति की कोशिश। अब वो आपके बारे में अपने दोस्तों और परिवार से बात करने लगती है। आपकी तारीफ करती है जैसे अब आपको डिजर्व करने लगी हो। ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। ये उसका सोशल वैलिडेशन ट्रैप है। वो खुद को और दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहती है कि उसने गलती की थी और अब वो बदल चुकी है। स्टोइक दृष्टि कहती है, रेप्यूटेशन से ज्यादा जरूरी कैरेक्टर होता है। आप देखें, क्या ये बदलाव उसके कैरेक्टर में है या सिर्फ वर्ड्स में। सातवां बदलाव, जलन। जब उसे लगता है कि आपके जीवन में कोई और है तो उसके भीतर पोजेसिवनेस की चिंगारी फूटने लगती है। वो आपको इग्नोर भी करेगी, लेकिन साथ ही चाहेगी कि आप उसकी तरफ देखें। कभी कभी वो फोटो पोस्ट करेगी किसी और के साथ ताकि आपको जलन हो। ये उसका ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, न कि सच्चा प्यार। यहां मशिवेलियन एडवाइस याद रखिए, दूसरों की प्रतिक्रिया आपके नियंत्रण में नहीं, लेकिन आपकी चुप्पी उनके गेम्स का अंत कर सकती है। आठवां बदलाव, माफी और विनम्रता। अब वो कहेगी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज एक मौका दो। उसकी बातों में नम्रता दिखेगी, लेकिन आपको ये देखना होगा कि क्या ये माफी समझ से आ रही है या डर से। सच्चे पश्चाताप में शब्द नहीं, परिवर्तन दिखाई देता है। अगर उसका बदलाव स्थायी है तो आपको समय के साथ पता चल जाएगा। नौवां बदलाव, यादें और नॉस्टैल्जिया। वो अब वही पल याद करने लगेगी जब आप उसे हंसाते थे, जब आपने उसका हाथ थामा था, जब आपने उसके लिए कुछ खास किया था। वो उन बातों को भूल जाएगी जो पहले उसे खराब लगती थी। ये यादें अब उसके मन का इमोशनल पनिशमेंट बन चुकी है, क्योंकि जिन्हें हमने हल्के में लिया था वही सबसे गहरी चोट देते हैं जब खो जाते हैं। 10वां बदलाव, भविष्य की कल्पना। अब जब भी वो आपसे बात करेगी, हम शब्द का इस्तेमाल करने लगेगी। हम ऐसा करेंगे, हम वहां जाएंगे। ये सब सबकॉन्शियसली आपको फिर से अपने भविष्य में खींचने की कोशिश होती है। पर यहीं पर आपको स्टोइक बने रहना है। आपका भविष्य किसी के इरादों पर नहीं, आपके निर्णयों पर निर्भर करता है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि स्वयं की वैल्यू करो दोस्तों। असली सवाल ये नहीं है कि वो बदली या नहीं, बल्कि ये है कि आप खुद को कितना जानते हैं। क्या आप किसी के वापस आने से अपने आत्मसम्मान को गिरने देंगे, या खुद को इतना मजबूत बना लेंगे कि अगर कोई जाए तो भी आपकी शांति बनी रहे। स्टोइक गुरु मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो कुछ खो गया है वो वैसे भी कभी स्थायी नहीं था,
इसलिए अगर कोई आपको सिर्फ तब चाहता है जब वो आपको खोने लगता है, तो वो प्यार नहीं, अटैचमेंट टू कंट्रोल है। आप अपनी जिंदगी में ऐसे व्यक्ति को जगह दीजिए जो आपको हर स्थिति में वैल्यू करे, न कि सिर्फ जब आप उसके हाथ से फिसल रहे हों। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और पीस को हमेशा प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि जो अपनी शांति को बचाना जानता है वही असली विजेता होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो कमेंट में लिखिए स्टोइक माइंड। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 बनाऊं जिसमें बताऊं कि ऐसे इमोशनल गेम से स्टोइक तरीके से कैसे बाहर निकला जाए, तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2। याद रखिए, आप किसी के लिए ऑप्शन नहीं बल्कि प्रायोरिटी है। आप स्पेशल हैं, इंपॉर्टेंट हैं और डिजर्व करते हैं कि कोई आपको अनकंडीशनली प्यार करे। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।